एक एपी क्या होता है, एक सीरीज होती है। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे एपी कहां पर यूज होती है। एक कभी भी किसी को एक सीक्वेंस में जब फाइंड करते हैं हम नंबर्स को, तो वहां पर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज करते हैं। इसको शॉर्ट में हम एपी कहेंगे। इसके कुछ फार्मूले भी हैं, वो इसके बाद क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे उन फार्मूले को। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 रुपीज है। फर्स्ट किलोमीटर का गिवन है इसका फेयर 15 रुपीज एंड ₹8 एडिशनल के लिए। टैक्सी में आप बैठते हो तो फर्स्ट किलोमीटर पर कितने आपको चार्ज करना पड़ेगा, 15। फिर एडिशनल जितना आगे जाओगे उसके अलग चार्ज देना पड़ेगा। तो आप अगर इसमें फर्स्ट किलोमीटर पर जाते हो तो 15 रुपीज है, तो सेकंड किलोमीटर पर जाओगे तो कितना हो जाएगा इसका चार्ज। सेकंड किलोमीटर को 15 प्लस 8 ये हो जाएगा। फिर इसी तरीके से थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, थर्ड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 2 इंटू 8, क्योंकि सेकंड किलोमीटर पर हो गया। यहां पर देखो ये हुआ फर्स्ट किलोमीटर का, ये गिवन है, फिक्स है। सेकंड में कितना हुआ, 15 प्लस 1 इंटू 8, तो 1 में नहीं लिखा हूं, ये 1 इंटू 8 ही है, 8 1 जा 8 ही होता है। तो इसका कितना आ गया सीरीज, 15 और 8 हो गया कितना, 23। अब ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 प्लस 15, इसको अगर आप ऐड करो ये हो जाएगा 6 5 11 1 1 2 1 3, तो 15 23 31। अब इसी तरीके से सीक्वेंस बनता जाएगा। फोर्थ के लिए आप इसको करो, फोर्थ किलोमीटर कितने हो जाएगा, 15 प्लस फोर्थ किलोमीटर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किसका, 3 इंटू 8 का, तो 8 3 जा 24 प्लस 15, इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 5 9 और 2 1 3 39। तो आप यहां पे ये देखो कि क्या ये सीक्वेंस में डिफरेंसेस सेम है, बस आपको ये देखना है। अगर डिफरेंसेस सेम है तो वो एपी है। अब हमें कैसे मालूम पड़ता है, उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। एपी में हम ये बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होता क्या है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड टर्म यहां पर ये 23 है, फर्स्ट टर्म ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है आपके पास। तो आप इसमें a2 माइनस a1 करेंगे, दैट मीन्स 23 माइनस 15, तो 13 से 5 ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8। अब इसी तरीके से d2 भी फाइंड कर लो आप, क्या हो जाएगा, 31 से नेक्स्ट वाले से पहले वाले को, प्रीवियस वाले को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 31 से 23 माइनस करोगे तो ये भी कितना आएगा, 8। तो कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, दैट मीन्स ये एपी है। तो आप क्या लिख दोगे, कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, दैट्स व्हाई इट इज एन एपी। ये एपी है। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये समझना है पहले कह क्या रहा है। अमाउंट ऑफ एयर जो है सिलेंडर के अंदर जब वैक्यूम करते हैं, रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं, रिमूव मतलब उसका बाहर निकाल रहे हो आप एयर, तो 1/4 पार्ट बाहर आती है एट ए टाइम, एक बार में। तो यहां पर मैंने लिख लिया कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन एक्स, सिलेंडर में जो प्रेजेंट है एयर वो कितना है, एक्स है। तो फर्स्ट स्ट्रोक में यानी फर्स्ट टाइम में कितना निकलेगा, मैं यहां पर लिखता हूं फॉर फर्स्ट स्ट्रोक, यानी पहली बार में, पहले प्रयास में कितना हो जाएगा, x माइनस x/4। देखो 1/4 कह रहा है किसका, जो पहले सिलेंडर प्रेजेंट है, तो कितना हुआ 1/4x लिखो या x/4 लिखो। अब इसको प्रॉपर अगर सॉल्व करोगे तो यह आएगा क्या, 4 इसमें से एलसीएम लोगे, 4x माइनस x, तो यह आ जाएगा कितना, 3x/4। अब इसका सेकेंड स्ट्रोक में इसका 1/4 निकालोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, इन सेकेंड स्ट्रोक या फॉर सेकेंड स्ट्रोक
इसका निकालोगे 3x/4 से क्या करेंगे 1/4 और ये जो पहले का था 3x/4, तो कितना हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16, ये तो होगा। तो इसमें क्या करोगे 16 एलसीएम हो जाएगा जब डिफ टेबल में आता है तो 4 जा तो 4 3 जा 12x माइनस 3x इज इक्वल 12 से 3 गया 9x/16। देखो आपका ये x था, फिर 3x/4 बना, फिर 9x/16। तो इन्हीं में से एक सीरीज क्या बन गई x 3x/4 और 9x/16। ऐसे तो होता चला जाएगा, हम 2 3 तक निकाल ली, इसी में से डिफरेंस चेक कर लें। तो d कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इससे इसको माइनस करना है। तो 3x/4 माइनस x, 3x/4 माइनस x, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 4x/4, 4 से 3 गया माइनस का 1x/4, ये इसका कॉमन डिफरेंस आया। नेक्स्ट d2 अगर निकालेंगे, अगर ये सेम आएंगे दोनों, तो वो क्या होगा AP। तो इससे इसको माइनस करो आप, 9x/16 माइनस 3x/4 इज इक्वल 16 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 4 और 16 के टेबल में आता है तो ग्रेटर एलसीएम होता है, तो यहां पर 16 लिख दिए। तो 4 4 जा करने पर ये 16 होगा, तो 9x माइनस 4 3 जा 12x, 12 से 9 गया कितना आएगा माइनस 3x/16। क्या ये दोनों सेम है, आप डिसाइड करो। माइनस x/4 और माइनस 3x/16 क्या सेम है, नहीं है सेम, यस। तो जब ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये क्या होगा, द एबव सिचुएशन, या ये सिचुएशन जो गिवन है, ये सिचुएशन जो गिवन है आपको इज नॉट एन एपी। की कॉस्ट ऑफ डिगिंग जो है, हर एक मीटर पर जाओगे आप नीचे तो 50 रुपीज बढ़ता चला जा रहा है, और फर्स्ट किलोमीटर पर कितना दे रहा है 150 रुपीज। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन कि 150, अगर 1 मीटर जा रहे हो तो उसका डिगिंग चार्ज जितना है, उसका खनने का चार्ज, जो लेबर चार्ज जो भी समझो आप, कितना है 150 रुपीज है। और हर एक मीटर पर चलते जाओगे तो एडिशनल कितना होता जा रहा 50, फिर कितना होता जा रहा 50। तो हर एक एडिशनल मीटर खनने पर, डिगिंग पर 50 रुपीज लग रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ ये एपी है कि नहीं है, तो चलो करते हैं इसको। तो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट मीटर कितना है आपका गिवन 150 रुपीज, ये दिया है फर्स्ट मीटर का। अब राइजेस बाय 50, एडिशनल जो है आगे जितना जाओगे तो सेकंड मीटर पर कितना हो जाएगा, सेकंड मीटर पर जाओगे आप हो जाएगा 150 प्लस 50 ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये 150 और 50 कितना हुआ 200, सेकंड के लिए 200 हो गया। थर्ड के लिए आप जाओगे थर्ड मीटर पर, तो इसका कितना हो जाएगा 150 था प्लस 50 प्लस 50 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा टोटल देखो 150 50 200 250, तो 250 हो गया ये रुपीज में। तो इसकी सीरीज क्या बनी, तो 150 कॉमा सेकंड कितना है 200 कॉमा 250, ऐसे डॉटेड चलता जाएगा कंटिन्यू 50-50। अब यहां पर यह दिखाना है कि ये एपी है कि नहीं है, तो उसके लिए हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस देख लो, D1 अगर मैं यहां पर करूंगा, इससे नेक्स्ट वाले से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 200 माइनस 150 इज इक्वल कितना 50, इससे इसको करें माइनस 250 माइनस 200 इज इक्वल 50। कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो एपी है ये। तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको कॉमन डिफरेंसेस आर सेम
Therefore, the above situation are an AP. AP होगा. Amount of money in account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. पहले क्लास 8th में एक चैप्टर हुआ करता था कंपाउंड इंटरेस्ट का, अभी तो आप लोगों ने ना पढ़ा होगा पहले, और अभी भी यूपी बोर्ड और एसएससी बोर्ड में है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, पहले ये फार्मूले आना चाहिए आपको. अगर फार्मूला नहीं आता तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे. और फिलहाल कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वो एपी होने के चांस भी नहीं है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चलता रहता है. पहले जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जमींदार, वो ब्याज पर जो इंटरेस्ट पर पैसे दिया करते थे गांव वालों को, इसी स्कीम के तहत देते थे. और उसको अगर 100 रुपीज दे दिए हैं तो उसके 1 जनरेशन 2 जनरेशन भर नहीं पाते थे. क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट वो जब तक देता था उससे ज्यादा इंटरेस्ट चढ़ जाता था उसके ऊपर. तो वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. फार्मूला समझ लें, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है CI इज इक्वल P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n. कोई लिखता है, कोई यहां पर T भी लिखता है, बता दो. इसका मतलब होता है टाइम इन ईयर. ओके, तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया गया है और 8% पर एनम मिल रहा है उसको. चलो करते हैं इसको. तो P मतलब होता है प्रिंसिपल, जो उसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है 10,000. 1 प्लस किस रेट से दिया है वो होता है R. ये दिया है आपको 8% अपॉन 100. फर्स्ट ईयर के लिए 1 हो गया, सेकेंड ईयर के लिए ज्यादा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट. तो जो अमाउंट है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का वो फर्स्ट ईयर के लिए कितना है गया, तो यहां पर आप अमाउंट इसको कैलकुलेट कर लेंगे. ये 10,000 है, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको आप क्या करो, 100 1 जा 100 प्लस 8, ये हो जाएगा एलसीएम लेकर के. तो ये 100 नीचे आ जाएगा, 100 1 जा 100 प्लस 8 108, और 1 तो पावर 1 होती है सभी के. तो 100 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो 2 0 2 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 108 और 20. ये आ गया फर्स्ट ईयर का अमाउंट. सेकेंड ईयर पे चलो, कितना चलेगा उसका. फॉर सेकेंड ईयर अमाउंट फार्मूला सेम, प्रिंसिपल कितना था 10,000. 1 प्लस R कितना है आपका 8% अपॉन 100 टू पावर 2. क्यों 2? क्योंकि सेकेंड ईयर है. मैंने बताया यहां पर जो होता है वो ईयर है. फर्स्ट ईयर के लिए 1 किया था, सेकेंड ईयर सेकेंड 2 ईयर करेंगे. तो यहां पर आया कितना 10,000. 100 1 जा 100, तो 108 अपॉन 100. 2 है तो 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा इसको, 108 अपॉन 100. तो 100 100, ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो 108 इंटू 108 आ गया. इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 108 इंटू 108 मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8, 0 करोगे और 108 801. तो ये हुआ 4 6 8 8 16 1 1. आंसर कितना आया इसका 11664. तो फर्स्ट किलोमीटर का आपका ये है, सेकंड किलोमीटर का अमाउंट इतना है 11,664. इतना डिफरेंस आता है. थर्ड का एक और निकाल लेते हैं. फॉर थर्ड ईयर अमाउंट फार्मूला सेम हो जाएगा 10,000 108 अपॉन, देखो सेम आएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 3, तो 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100. ओके, तो 3 हो जाएगा टाइम में थर्ड ईयर के लिए. तो इसको हम 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल. अब ये कितना आ जाएगा 108 का मल्टीप्लाई 11,664 अभी रिसेंटली किए हैं, इंटू 108 अपॉन 100.
इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करो, 2 5 जा 2 0, 2 5 जा 2 4 जा 50 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट कर देता हूं, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसका आंसर कितना आएगा? हाँ तो बच्चों इसमें आया कितना? आप इसको कैंसिल करोगे 1164 इंटू 5 4 अपॉन 50। इस 50 को इसको कैंसिल करना है, बस मैं यहां पर कह दे रहा हूं आपके सामने ही 11664 इंटू 5 4 अपॉन 50 ये है। आपको कैंसिल करना है इसको, तो 2 2 वहीं से मालूम होता है कि ये 1 2 3 4 बढ़ता चला जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये ऐसे सॉल्व आप ना भी करो तो आप अगर यहां से ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड रख दो तो वहां पर दिख रहा है डिफरेंसेस सेम नहीं होंगे। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस अगर आप फाइंड करोगे, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? सेकंड वाले से फर्स्ट को माइनस करना है, तो सेकंड कितना था? 11664 माइनस 10800, 4 से 0 4, 6 से 0 6, 16 से 8 8 और ये 10 से 10 0, 864। तो यहां तो 1 2 आएगा कुछ समथिंग। तो डिफरेंसेस सेम नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगा? द सिचुएशन और नॉट एन एपी। तो क्वेश्चन में करना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई करना है, P1 प्लस R बाई 100 इज इक्वल टी पावर में T। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000। 1 प्लस 8 बाई 100 का 1। यहीं तक अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहां पर रखेंगे इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन फॉर सेकंड ईयर बना करके ये रख देंगे, थर्ड ईयर बना करके यहां पर 3 रख देंगे और देखेंगे कि ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। अब लिख देंगे द अबव सिचुएशन आर नॉट एन एपी। आप ये सॉल्व करो या ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मैं आपको सॉल्व करके इसलिए बता दिया हूं क्योंकि आप नीचे तक जानो, आप कंप्लीटली जानो कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिए, ये सेम नहीं आएंगे तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आने पर एपी नहीं होगी इसकी।